ओके, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइफ प्रोसेस। ठीक है, लाइफ प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चौक कहाँ गई यहाँ से? दिक्कत है भाई, चौक कहाँ है? लाइफ प्रोसेस में अगर हम बात करें लाइफ प्रोसेस में, तो सबसे पहले हमारा क्या आता है? न्यूट्रिशन। लाइफ प्रोसेस, ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहला आता है न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन क्या होता है? जो हम लोग न्यूट्रिएंट को, ठीक है, जब हम डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट को जो भी हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, ठीक है, मतलब प्रोटीन और क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। इसको एक जगह लिखते जाओ, कार्बोहाइड्रेट लिखते जाइए, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। और क्या होता है? विटामिन्स। और क्या है? फैट। और क्या होता है बताओ? जितने भी मिनरल्स हैं, ठीक है, मिनरल्स हो गए या फिर लिपिड हो गए, ठीक है, या फिर रफेज हो गए, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है जो हम डाइजेस्ट करके लेते हैं, जितने भी हम फूड खाते हैं उनमें से इन सारी चीज़ों को, इन सारे न्यूट्रिएंट्स को हम क्या करते हैं? लेते हैं विद द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ठीक है, तो ये जो न्यूट्रिएंट जो हम डाइजेस्ट करके लेते हैं, इस प्रोसेस को, इस डाइजेशन की प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। तुमको यहाँ पे ये भी पता चल गया कि न्यूट्रिएंट कितने टाइप के हैं। ठीक है, बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं। जो 5वें नंबर पे मिनरल्स और मिनरल्स, लिपिड, रफेज, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, इन सारे को जब डाइजेस्ट करते हैं, बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी बॉडी में आ जाती हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और ये जो प्रोसेस है क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है, इसी के बाद क्या आता है? न्यूट्रिशन के बाद आता है आपका डाइजेशन, क्योंकि न्यूट्रिएंट हम ले रहे हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन स्टार्ट हो गया। कैसे स्टार्ट हो गया? डाइजेशन के प्रोसेस से। अब डाइजेशन क्या है? जल्दी से देखो फटाक से। अब ये डाइजेशन क्या है? डाइजेशन जो होता है वो फूड के ब्रेक डाउन होने के जो भी प्रोसेस है, उन सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। ठीक है ना। अगर हम बात करें कि डाइजेशन हमारा कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो डाइजेशन हमारा माउथ से स्टार्ट हो जाता है। माउथ से स्टार्ट हो जाता है, फ्रॉम माउथ, ठीक है, माउथ से स्टार्ट हो जाता है। और क्यों, क्या कहलाता है डाइजेशन? फूड के ब्रेकडाउन को, फूड के ब्रेकडाउन को हम क्या कहते हैं? डाइजेशन। ठीक है, फूड के ब्रेकडाउन को हम क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? इरेज कर दे ऊपर वाला। ठीक है, तो मतलब पहले नंबर पे तो आपका हो गया न्यूट्रिशन, हो गया पहले नंबर पे। ठीक है, दूसरे नंबर पे डाइजेशन हो गया, और तीसरे नंबर पे आपका क्या हो जाएगा? रिस्पाइरेशन। अच्छा, ये मैं सीरियल वाइज क्यों आपको करवा रही हूँ? क्योंकि लाइफ प्रोसेस का मतलब ही होता है, लाइफ मीन्स होता है जीवन, ठीक है, और प्रोसेस मतलब होता है कि क्रमबद्ध तरीके से, ठीक है, क्रम के द्वारा, क्रमबद्ध तरीके से। ठीक है, तो पहला क्या हुआ? हम न्यूट्रिएंट ले रहे हैं, ठीक है, वो जो डाइजेशन, जो भी न्यूट्रिशन लेने का जो भी हमारा प्रोसेस है, वो क्या कहला रहा है? न्यूट्रिशन कहला रहा है। जब फूड हमारा ब्रेक डाउन हो रहा है तो हमारा क्या कहला रहा है? डाइजेशन कहला रहा है। अब जब हमने फूड को ब्रेक डाउन कर दिया, डाइजेशन के फॉर्म में जब आ गया, तो उससे हम क्या क्या हमको मिल रहा है? मेन हमें क्या मिल रहा है? ऑक्सीजन मिल रहा है।
ऑक्सीजन हमको मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि हमारी लाइफ के लिए जो थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन तक पहुंचने के लिए हमें इन सारी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। हम फूड लेंगे, डाइजेशन होगा, तब जाके हमको ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है। ऑक्सीजन मिलेगा, जब ऑक्सीजन मिलेगा तो ये हमारी क्या हो जाएगी, एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। कहाँ से मिल रहा है, वो भी हमारा न्यूट्रिशन से ही मिल रहा है। और जो ऑक्सीजन हमको मिल रहा है, अब क्योंकि ऑक्सीजन हमको मिल रहा है तो हमारी बॉडी में स्टोर हो रहा है ऑक्सीजन, ठीक है। तो कोई गलत चीज भी तो बाहर निकलेगी, वो क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। मतलब डाइजेशन के बाद हमारा प्रोसेस हो रहा है ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये जो हमारा क्या हो गया, रिस्पायरेशन हो गया। अब रिस्पायरेशन तो हो गया, लेकिन अब ये ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में जाएगा कैसे, पूरी बॉडी में जाएगा कैसे, वो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा, ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स यहाँ पे कोई लिक्विड चीज हमको चाहिए, इसका मतलब ब्लड होना चाहिए। हमारी बॉडी में लिक्विड फॉर्म में क्या चीज है जो हमारे लिए बेनिफिट है, वो है ब्लड। अब ये ऑक्सीजन जो है कहाँ घुल गया, ब्लड में घुल गया। और ये जो ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में क्या कर रहा है, सर्कुलेट हो रहा है। पूरी बॉडी में क्या हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है। पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है। और ये जो हमारा प्रोसेस है, या तो ब्लड सर्कुलेशन बोल देंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम बोल देंगे, या ट्रांसपोर्टेशन हम बोल देंगे, ठीक है। अब सर्कुलेशन हो गया, सारी चीज़ होगी। अब भाई हमारी बॉडी का कंट्रोल पावर भी तो कुछ होगा, ठीक है ना, कि कितनी चीज़ें हमें कंट्रोल, ठीक है ना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना। अब देखो न्यूट्रिशन हमने लिया तो हमको पता होना चाहिए ना कि हमें कौन कौन सा न्यूट्रिशन लेना, हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना। हम गाय भैंस तो है नहीं, एनिमल्स तो है नहीं, कुछ भी खाते रहेंगे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों की कंट्रोलिंग पावर कौन करेगा, हमारे यहाँ पे हार्मोन्स करेंगे, ठीक है। एंजाइम करेंगे, क्यों करेंगे अभी हम बताते हैं, ठीक है। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, हार्मोन और एंजाइम्स आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे, न्यूट्रिशन, हमें कितना खाना है कितना नहीं खाना है, कैसे रहना है कि कितना हमें टेकिंग करना है, क्या रास्ते में पड़ी हुई चीज़ हमें खाना है नहीं खाना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारा जो है हार्मोन या जो हमारा कंट्रोलिंग पावर है, किसके हाथ में कंट्रोलिंग पावर है, हार्मोन। और एंजाइम भी है साथ में, क्यों, क्योंकि एंजाइम क्या कर रहा है, डाइजेशन प्रोसेस को फास्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, फास्ट कर रहा है। ये जो डाइजेशन प्रोसेस हो रहा है ये प्रॉपर तरीके से हो, इसलिए हमारे पास क्या है, एंजाइम, जो कि कंट्रोलिंग पावर पे ध्यान दे रहा है, कितना डाइजेस्ट करना है। हमारे मुंह में दांत भी हैं, ऐसा तो नहीं कि दांत को भी डाइजेस्ट कर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डाइजेशन प्रोसेस तो हो रहा है, लेकिन कंट्रोलिंग पावर है वो है हार्मोन भी है और साथ में एंजाइम्स भी है, जो कि डाइजेशन प्रोसेस में, जैसे कि स्लाइवला ग्लैंड्स है ना, बहुत सारे ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में, बहुत सारे ग्लैंड्स बहुत सारे, जैसे कि थायराइड ग्लैंड्स है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, बहुत सारे अलग अलग चीज़ के लिए। हम गुस्सा हो गए, नाराज हो गए, खुश हो गए, रोमांच जागृत हो गया, ठीक है। हम खाने पीने ज़्यादा लगे, हम बिल्कुल नहीं खा रहे हैं, हमारे डाइजेशन प्रोसेस में लार निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, इन सारी चीज़ों की जो कंट्रोलिंग पावर है वो किसके पास है, हार्मोन्स के पास है। और अलग अलग काम करने के लिए हमारे पास अलग अलग हार्मोन्स हैं। इसी का जब डिसबैलेंस हो जाता है तो हमारी बॉडी में बहुत सारी डिजीज़ जो है वो सिक्रीट, बहुत सारी डिजीज़ जो है वो बन जाती है। अगर हमारे हार्मोन सही टाइम पे सही मात्रा में अगर सिक्रीट नहीं हो रहे हैं तो वो हमारे एक डिजीज़ का जो है कारण बन जाता है, जैसा कि तुमने सुना डायबिटीज़, थायराइड और बिकॉज मैं वो वाला चैप्टर अभी आपको नहीं समझा रही, ठीक है। तो ये तुम लोग कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन तो हो सारी चीज, क्या हो ऐसी में ही भाई एक्सक्रीशन में तो चाहिए, सारी चीजें हो गई, हार्मोन से सेलेक्टिव चीज पास मटेरियल
जो मटेरियल है बाहर निकलने के प्रोसेस को ना वो का जो ठीक है, जो निकलने का प्रोसेस है हमारा, जो भी हम डाइजेस्ट कर रहे हैं, जो भी अननेसेसरी जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम बाहर, जो भी चीज़ें हैं वो हम बाहर निकाल रहे हैं। जैसे कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड निकाला तो ये भी तो बाहर ही निकल रहा है ना, तो ये भी तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंतर्गत आया। स्वेट अगर हमारा निकल रहा है मतलब पसीना, तो ये भी तो एक्सक्रीट हो रहा है, बाहर जा रहा है। साथ ही साथ यूरिन और क्या है वेस्ट मटेरियल और जो भी है, जैसे कि वॉमिट हो गया और मोशंस हो गया, ठीक है, वो सारे जो है वो वेस्ट मटेरियल के अंतर्गत आ गए। ठीक है, तो वो सब हमारा क्या हो रहा है, एक्सक्रीट हो रहा है। ठीक है, कौन डिसाइड कर रहा है, ये हार्मोन एंजाइम से कर रहे हैं कि हाँ क्या कौन सी चीज़ें यूरिन में जानी चाहिए, कौन सी चीज़ वेस्ट मटेरियल में जानी चाहिए। वेस्ट मटेरियल यूरिन भी है, लेकिन ये सॉलिड मटेरियल में क्या जाना चाहिए, ये लिक्विड फॉर्म में क्या जाना चाहिए। ठीक है, किससे हम दोबारा फिर से जो है चीज़ों को ले सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके कौन कर रहा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अब सारी चीज़ें तो हो गई, हार्मोन कह रहे हैं भैया मेरा सारा फंक्शन तो अभी हुआ ही नहीं। ठीक है, मतलब रिप्रोडक्शन। ठीक है, आदमी मरने वाला है, मरने वाले से पहले उसका समय निर्धारित है कि हाँ इतने समय में इतने साल के बाद तो मर जाएगा। लेकिन भैया जो तुमने खाना पीना खाया है, जो भी चीज़ें लिए हैं, उसके लिए तुम्हें जो है रिप्रोड्यूस भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो एक प्रोसेस होता है रिप्रोड्यूस, मतलब दोबारा से प्रोडक्शन हमें तैयार करना है। हमारे ही जैसा कोई इंसान हमको पैदा करके या बाहर निकाल के हमें जाना है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो हार्मोन्स हैं कि हमको जो है रीजनरेट कर सके। वो रीजनरेट कैसे होंगे, वो सेल्स दोबारा फिर से कैसे रिप्रोड्यूस हो सकती हैं, प्रोडक्शन फॉर्म में आ सकती है, वो जो प्रोसेस होता है वो कहलाता है रिप्रोडक्शन, जिसमें हम अपने ही जैसी जो है नई प्रोडक्ट को हम जो है क्या करते हैं, निकालते हैं या देते हैं। ठीक है, बाय द एग के फॉर्म में, किसी सीड के फॉर्म में, अगर हम प्लांट की बात करें तो किसी सीड के फॉर्म में। ठीक है, डायरेक्ट बेबी के फॉर्म में। ठीक है, ये 3 प्रोसेस हैं जिसके द्वारा जो हम इसको, अगर प्लांट की बात करें तो सीड हो गया, स्पोर्स हो गए। ठीक है, इन सब के फॉर्म में जो है हम न्यू जनरेट हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जितनी रिप्रोडक्शन तक की जो जितनी चीज़ें हैं वो सब लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत आता है। और इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट, ये पूरा चैप्टर ही जो है आपका इम्पॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं।